Hello everyone, welcome back to Stock Solution, your SEBI registered research analyst. I hope you all are doing well. So this is a chart of Nifty 50. Let's see on the weekly time frame first. एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ Nifty 50 में, and that is the bearish engulfing pattern. तो अब ट्रेंड में आपको एक bearish पैटर्न मिल रहा है, एंड प्लस जिसमें RSI हिटेड है. एक बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, बट क्या वाकई मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी है? लेट्स फाइंड आउट. यही हमारा काम है इस वीडियो में. तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ. देखिए, लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था कि आई एम न्यूट्रल टू बुलिश ऑन द मार्केट, बट आई वॉन्ट बी अमेज कि जब तक मार्केट वापस से अगर इस जोन में आता है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिट वॉलेटाइल. एंड वैसा ही हुआ. थोड़ा सा यहाँ पोज हुआ, फिर गैप डाउन हुआ, फिर वापस से एक गैप अप ओपन हुआ, पर वहाँ से वापस सेलिंग आ गई, फिर कंटिन्यूस सेलिंग गई. तो काइंड ऑफ ही वॉलेटाइल मार्केट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर ट्रेंड नहीं है. भले आपको दिख रहा है कि हर दिन गैप डाउन खुल रहा है, बट क्या पॉसिबिलिटी थी कि वो गैप डाउन हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे? वो नहीं थी पॉसिबिलिटी. इट वाज जस्ट कि वो इतना हिटेड हो चुका था कि इस चक्कर में मतलब एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, बट देयर वाज नो कंफर्मेशन ऑन द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू. आप एक एस्टिमेट लगा रहे हो, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट आप एक क्या मतलब वहाँ पे था कि कंफर्मेशन है. तो अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ. बेरिश एंगल्फिंग यहाँ भी हुआ था, मतलब मार्केट वाज ऑन टॉप. यहाँ भी सिमिलर पैटर्न हुआ था, एंड यस ऑब्वियस इसके बाद पैटर्न में आया है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेलिंग नहीं, बट क्या उसके बाद आपको एक कंटिन्यू सेलिंग मिल पाई है? नहीं मिल पाई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड आया था. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सिंगल कंफर्मेशन पे यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन. सिंपल सी बात समझ, देखो, जो चीज़ आप देख रहे हो वही सेम चीज़ एक स्मार्ट मनी देख रहा है. स्मार्ट मनी का मतलब क्या हुआ? द पर्सन और ग्रुप हु हैज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी हु कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट इन अ सर्टेन वे. अगर किसी का एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट कर सकता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं. इट कैन बी एनीवन, इवन यू कैन बी अ स्मार्ट मनी, एनीवन कैन बी स्मार्ट मनी. अब एक सिंपल सी बात है, जब से हमारा टेक्निकल एनालिसिस इतना पॉपुलर हुआ है फ्रॉम द लास्ट 5-7 ईयर्स, हम जितना देखते आ रहे हैं कि जब टेक्निकल एनालिसिस पॉपुलर हुआ है, उसमें क्या हो रहा है? एक बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ऑब्वियस ही बात है कि जितने भी टेक्निकल एनालिसिस बैठे हैं, एनालिस्ट बैठे हैं ऑन द यूट्यूब और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो क्या दिख रहा है? सबको दिख रहा है कि यहाँ बेरिश एंगल्फिंग है. तो आपको ये लगता है ये बात कि सबको ये दिख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक सेंटिमेंटल आता है कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अ डाउन ट्रेंड. तो आपको लगता है कि क्या स्मार्ट मनी उसका फायदा नहीं उठाएंगे और यहाँ सेलिंग आएगी, और फिर आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करके फिर वो आप नीचे जाएगा. तो टेक्निकली वो बात है कि उन्होंने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला. उन्होंने समझा कि दैट व्हाट यू आर गाइस ट्राइंग टू प्रेडिक्ट. दिक्कत क्या है? वी ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट, बट इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग, इट्स अबाउट रिएक्टिंग द मार्केट. इस पॉइंट पे मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ यहाँ बेरिश कैंडल बन चुकी है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है. भले ही अभी एक टाइम के लिए हम वॉल्यूम को साइड करते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हाँ बेरिश एंगल्फिंग बनी है. तो ऑब्वियसली बात है, मेरे दिमाग में भी है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है. क्या वो एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है? देखिए, पुल बैक आना एक अलग चीज़ होती है. पुल बैक इज समथिंग डिफरेंट, ट्रेंड रिवर्सल इज डिफरेंट. दिक्कत क्या है कि हम पुल बैक को ट्रेंड रिवर्सल से सिमिलर मान लेते हैं, एंड दैट इज अ मिस्टेक दैट वी एज अ रिटेलर्स या वी एज अ ग्रुप ऑफ पीपल मेक अ मिस्टेक एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. कि आप यहाँ को आपको लग रहा है यहाँ पे कि बेरिश एंगल्फिंग है, और आप उसमें अपना पूरा पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर दोगे, आप अपना पूरी होल्डिंग सेलेक्ट कर दोगे. यू स्टार्ट डूइंग पैनिकिंग, यू मेक एग्रेसिव पोजीशंस ऑन द ओटीएम पुट ऑप्शंस आप बाय कर लेते हो इन द होप कि बड़ा ट्रेंड आने वाला तो हमें उसके मिल जाए फेवर में. देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए. इफ द मार्केट इज 24,800 एंड इफ दैट इज इफ and if the market is supposed to be at this level 21,800, then why you want to catch all the big move? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ पाई है कि सबको बड़े सारे पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्यों पकड़ना होता है. अगर आपकी कंफर्मेशन यहाँ भी आ जाएगी, यानी यहाँ पे आवाज होगी, देन ऑल्सो यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. इट्स ऑल दैट कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसा है. अगर आपके पास वो नहीं है तो आई एम टेलिंग यू, आप कितना मर्जी पैसा लेकर आ जाओ, आप नहीं पैसा यहाँ बना पाओगे. एक हल्का सा पुल बैक है, आप उसमें पैनिक करोगे, एंड देन यू विल बी गेट आउट ऑफ द मार्केट, एंड फिर मार्केट वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एंड देन द सेम स्टोरी विच इज हैपनिंग फॉर द सेवरल ईयर्स कि हम पैसा नहीं बना पाए. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अर्ली डिसीजन दैट वी मेक. यू विल बी अमेज्ड कि मैंने अभी भी अपना फ्राइडे को लॉन्ग पोजीशंस कुछ क्रिएट किए हैं ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक्स. वो क्यों किए? बिकॉज मुझे पता है कि आई हैव टू बी एट अ सिस्टम.
अगर मैं गलत भी हूँगा तो इट्स फाइन, टोटली फाइन। मैंने वो रिस्क को मैनेज किया, अपना देखा है कि हाँ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिस्क आई कैन टेक ऑन दिस, एंड क्या उसमें अनसर्टेनिटी में मैनेज कर सकता हूँ। इफ इट्स एग्रीइंग ऑन माय पार्ट, मैं ठीक है करूँगा। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ भी आएगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, देन इट्स टोटली फाइन। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे डिसीजन नहीं लूंगा कि जस्ट बिकॉज एक बेरिश एंगल्फिंग मिली है तो यहाँ से अगर 2-3% गिरा, क्या पॉसिबिलिटी है कि 2-3% निफ्टी गिरा तो आपका भी स्टॉक गिरेगा? यू हैव नो पॉसिबिलिटी अबाउट दैट, राइट? तो पॉसिबिलिटी जब नहीं है, देन व्हाई यू वांट टू प्ले ऑन दैट? एक बहुत सिंपल बात हो जाएगी, व्हाई यू वांट टू प्ले ऑन दैट। अगर आपको मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको, यू विल बी अमेज्ड बाय द फैक्ट। यहाँ बेरिश कैंडल बनी, कंटिन्यूएशन। यहाँ बेरिश बनी, कंटिन्यूएशन। यहाँ बेरिश बनी, हल्का पुल बैक आया, कंटिन्यूएशन आया। आपने यहाँ पोर्टफोलियो सेल किया एंड यू थिंक कि अब यहाँ बाय कर पाओगे। आपको सच में, आपको ये बिलीव है, यू आर मेकिंग बिलीविंग योरसेल्फ, और यू हैव अ बिलीव दैट यू कैन डू दैट। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक उस सिचुएशन में रख रहे हो कि आपको लगता है कि आप कर पाओगे, बट बिलीव मी। और इस फॉल में जब ये फॉल आया भी होगा, एंड इट हैपेंड फॉर हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीकली टाइम के बेसिस पे, 8th वीक पे, तो आप ये समझ सकते हो कि ये कोई सेलिंग नहीं होती है। दिस इज नॉट अ सेलिंग, दिस इज अ पुल बैक। आप इतने बड़े ट्रेंड के बाद इतना सा पुल बैक भी अगर आप नहीं उसमें झेल पा रहे हो, बिलीव मी, ना ट्रेडिंग और ना इन्वेस्टिंग आप लॉन्ग टर्म में एफिशिएंटली कर पाओगे। आप कर रहे हो, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत कर रहे हो, सही गलत कर रहे हो। इट्स अप टू योर जजमेंट एंड यू हैव टू बिलीव कि आपका ओवरऑल आपको पता है रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। यू हैव योर पीएनएल, यू हैव योर रिजल्ट्स, यू हैव योर साइकोलॉजी विद योरसेल्फ। बट क्या आपको लग रहा है कि वो आपके लिए पैसा बना के दे रहे हैं, आपको वो चीज़ दे पा रहे हैं, एन एज जिसकी हम बात करते हैं, हमेशा एक एज की बात की जाती है, क्या वो आपको दे पा रहा है? आई एम प्रीटी श्योर वो नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अगर आप इतने बड़े ट्रेंड के बाद अगर आप पुल बैक कहाँ आया था, आप एक सिंपल हो जाइए, इतने बड़े ट्रेंड के बाद आपको दिखा पुल बैक, आप कोशिश करें कि 8,000 लेके आप ऑलमोस्ट 11,000 तक गए थे, आप मोर देन 35% ऑफ द ट्रेंड आपने रिज्यूम किया। उसके बाद अगर 30, अगर वहां से 10% का पुल आता भी है, इट्स नॉट अ बिग डील। पर दिक्कत क्या है कि हम एक बिलीव कर लेते हैं कि ये ऐसा होने वाला है। अब यहाँ की मैं बात करता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ट्रेंड बहुत अच्छा गया है। इट वाज अ मैसिव ट्रेंड, मैं खुद मानता हूँ ये बात कि इट्स मैसिव ट्रेंड। एंड वैल्यूएशंस मैं खुद मानता हूँ आज के टाइम में कि बहुत एक्सपेंसिव है। बट क्या मैं सिर्फ एक सिंगल कंफर्मेशन में मैं करूँगा? नहीं करने वाला। वो क्यों नहीं करूँगा? बिकॉज आपको अगर मैं एक बहुत डेली टाइम फ्रेम में वो दिखाता हूँ, दिस वाला ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड रिज्यूम हुआ, कैप डाउन, अब बेरिश कैंडल, इसका अभी तक पुल बैक नहीं आया है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, दिस हैज क्लोज इन रेड बिकॉज उसने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज किया, इसने प्रीवियस जो ये क्लोज है इसके नीचे क्लोज किया, एंड ये नीचे क्लोज किया। टेक्निकली एवरी सिंगल डे उसने एक बेरिश साइड पे क्लोज किया है। बट अगर ये सीधा यहाँ से नहीं जा पाएगा जब तक इसने एक ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया होगा, फ्रॉम हियर टू हियर, या मे बी यहाँ पे गया, उसके बाद अगर यहाँ आके अगर ये कंटिन्यू नहीं करेगा, तब तक आप नहीं कह सकते हो कि आपका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब यहाँ का देखिए आप, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट हो गया है। मैंने वोकली अपने क्लाइंट्स को बोला था कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा, हम अपना चांस को नहीं अपना छोड़ेंगे। 24,000 ऑन द बिगर टाइम फ्रेम तो क्लोज नहीं होगा, जो कि क्लोज हुआ भी था। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ फॉलो अप सेलिंग, बट नहीं आ पाई। फॉलो अप सेलिंग नहीं आ पाई, एंड देन कंटिन्यूएशन वहाँ पे हमें अपवर्ड देखने को मिल रहा है। अब जिन्होंने यहाँ पोर्टफोलियो सेल किया, उनको यहाँ फोमो क्रिएट हो गया। अब वो यहाँ ट्रैप होंगे, फिर वो यहाँ वापस निकलेंगे, एंड देन वापस से मार्केट ऊपर जाएगा, एंड इट्स कीप ऑन गोइंग टिल द टाइम, मतलब आप हर एक इंसान इस बिलीव में ना आ जाए कि अब मार्केट नहीं टूट सकता। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आप कभी भी मार्केट नहीं गिरने वाला। बिकॉज बिकॉज जो स्मार्ट मनी बैठा है, जिसके पास अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टूल्स हैं, उसको समझ आ चुका है कि हाउ योर साइकोलॉजी इज वर्किंग नाउ। आपका जो इन्फ्लुएंस फैक्टर है थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू जस्ट पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट्स, वो समझ चुके हैं कि व्हाट द गेम इज अबाउट। उस गेम में आपको कभी भी जीतने नहीं देंगे लॉन्ग टर्म में। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, बहुत चीज़ें समझने के बाद, बहुत चीज़ें टूल्स को समझने के बाद आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स। अदरवाइज बिलीव मी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके मुझे भी ऐसा बोलने का, I don't think it makes sense, but I have to say it because I'm seeing people are getting ruined because of this. ये वीडियो मैंने इसलिए इसको इस तरह से खींचा है क्योंकि जिस तरह से हम जिस तरह से हम seeing the amount of people who are trading in the market and who are making lakhs and lakhs losses, मतलब मुझे इतने मैसेज आए पड़े हैं, you won't believe, मतलब people are like
टू होपलेस, मतलब उन्होंने अपनी फैमिली सेविंग्स, उन्होंने अपना सब कुछ, उन्होंने अपना उसको लगा के देन दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई फील वेरी सैड अबाउट दैट। एंड दिक्कत क्या है, नथिंग आई कैन डू मोर देन जो मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ एक इंसाइट दे पाऊँ, जितना मैं दे सकता हूँ, जितना मुझे देना चाहिए मैं उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंसाइट को आपको यूज़ भी करना है। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं यहाँ पे आके ब्लैबर करूँगा और आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, नहीं। यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस सम थिंग्स। आप चैनल सब्सक्राइब करें, आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट करें, कुछ भी इश्यू होगा आई नो फॉर द फैक्ट कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा जितनी मैं अपनी तरफ से टाइम दे पाऊंगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, नॉट फॉर द फीस पर्पज बट फॉर समथिंग बिकॉज आई हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मार्केट। मुझे पता है कि मैंने भी इस मार्केट में जैसे स्टार्ट किया था, देयर वर पीपल, देयर वर द थिंग्स व्हिच हैव हेल्प्ड मी टू बिकम वन व्हिच आई एम राइट नाउ। एंड ऑब्वियसली मेरा भी यही पर्पस है कि मैं भी कुछ गिव बैक कर पाऊँ टू द पीपल हु आर एक्चुअली ट्रैप्ड, हु हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस थिंग्स वर्क। अपनी अपनी फैमिली सेविंग्स आप लगा रहे हो, आई एम सीइंग पीपल दे आर जस्ट सेलिंग आउट देयर लैंड्स, अपना गोल्ड, अपना एफडी वो तोड़वा के वो मार्केट में एंटर कर रहे हैं। मार्केट में एंटर भी कैसे कर रहे हैं? बाय ट्रेडिंग डायरेक्टली इनटू द एफ एंड ओस। बिलीव मी, जो खुद एफ एंड ओ करते हैं, मैं खुद भी एफ एंड ओ कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एफ एंड ओ में बहुत पैसे कमाता हूँ या बहुत गवाता हूँ, बट पॉइंट ये है कि आई नो फॉर द फैक्ट कि देयर विल बी अ टाइम जब हमारी लूजिंग स्ट्रीक्स होती है, जब लॉसेस चालू होते हैं। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज अ रिस्क एंड हाउ यू मैनेज अ मनी। जब बनता है तो अच्छा बनता है, आई एम सेइंग वेरी अब्रप्टली कि मैं बनता है तो अच्छा बनता है, बट पॉइंट ये जब जाता है जब वो भी अच्छा खासा जाता है। दैट इज द हार्श रियलिटी, आपको जो लोग नहीं बताएंगे। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं रहा कि मुझे आप लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना कुछ बेस क्रिएट करना है। इफ आई वुड हैव डन दैट मैं बहुत इजीली कर चुका होता। आई हैव अ सॉफ्ट हार्ट टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स। मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैं लगातार ये बोल रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को आप स्टॉप करें, अपना एक व्यू क्रिएट करें, उस व्यू के अराउंड करें। लॉसेस होते भी हैं नो डाउट, पर अपने व्यू पे इंटैक्ट रहें। आज अगर मैं बेरिश एनगल्फिंग के बाद भी मैं आपको मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट बेरिश ऑन द मार्केट, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं। तो बेरिश का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। मुझे ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख पा रहा। इतना टाइम हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट आप ये देखो, ये पुल बैक आया था, वो भी छोटा मोटा पुल बैक था। एक्चुअली देखा जाए तो पुल बैक ये था 22 2 साल से आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं है पुल बैक आया, मतलब हल्के फुल्के आपको कुछ सेलिंग दिख रही है, दैट डजंट मीन कि वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। इट इज नॉट ट्रेंड रिवर्सल, इट्स अ पुल बैक। अगर यहाँ पे अगर ये मार्केट कल को यहाँ भी होवर्क करेगा, आई एम प्रीटी श्योर कि वो पुल बैक है एक। जब ये जोन ब्रेक करेगा 24,000 का, तब मैं मानूंगा कि इट इज काइंड ऑफ अर्ली साइन। तो फिर जब मेरी पोजीशन जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट की होगी विद इन अ मंथ, टू मंथ में या 5 मंथ्स का 6 मंथ का जो भी क्रिएट होगी, देन आई विल थिंक ऑफ एग्जिटिंग दो स्टॉक्स। बट बिफोर दैट मैं नहीं करने वाला एग्जिट, बिकॉज आप अपने व्यू को सडनली नहीं चेंज करना चाहिए अनलेस एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा किसी ने बॉम्ब वगैरह फेंक दिया या वर्ल्ड वॉर कुछ टाइप की न्यूज़ आ रही है, दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल। फिर अगर कैंडल इतनी बड़ी भी बन जाएगी तो आई हैव टू ऐसे, ठीक है, अनसर्टेनिटी को हमें मैनेज करना ही होता है, यही हमारा काम होता है कि हाउ टू मैनेज अनसर्टेनिटी। अगर मेरा यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बन के भी क्लोज होगा तो दैट इज टोटली फाइन, बिकॉज आई नो माई पोजिशन आर हेज, आई नो हाउ मच आई कैन अफोर्ड टू टेक अ रिस्क। आई नो कि जो मेरी इक्विटीज है उनको मैंने कैसे किस तरह से किस जोन में बाय किया होगा, कितना एग्रेसिव बाय किया होगा, कितना एग्रेसिव नहीं किया होगा। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपसे नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली टेक अप हेल्प ऑफ प्रोफेशनल, बट अगर आपसे हो रहा है, प्लीज कीप अपडेटिंग योरसेल्फ द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर एवरीवन हु आर एक्टिव इन द मार्केट। दैट इज माई ओनली मैसेज। आई एम वेरी सॉरी अगर बहुत एक्सटेंड हो गया, बट बिकॉज ऑफ दिस वीकेंड मेरे को इतना लोगों से इतना इंटरेक्शन होने को मिला, बहुत लोगों के, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब मुझे किस टाइप के मैसेजेस और किस टाइप के कॉल्स आए हैं इस विद इन द लास्ट 2-3 डेज के अंदर। हाउ मच पीपल हैव लॉस्ट द मनी, कितना कुछ हुआ है, कैन नॉट टेल इन द वर्ड्स। टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। हम निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, एक अर्ली साइन है। अर्ली साइन में अब हमें ये देखना है जोन जो प्रीवियसली डिफेंड किया गया था बाय द बिग प्लेयर्स, जो कि है ये वाला जोन, दिस जोन। जब तक इस जोन में डिफेंड है, आई एम नॉट going to be bearish on the market. हल्का फुल्का पुल बैक, इट्स टोटली फाइन। अगर ये ब्रेक होगा मे बी ऑन डेली और वीकली बेसिस पे, देन आई विल प्लान
कि आगे हमें अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। फॉर नाउ इट्स यस द मार्केट्स आर स्लाइटली बेयरिश, बट दैट्स अ पुल बैक, दैट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल। एक हल्का सा पुल बैक आया है, दैट्स टोटली फाइन। बाकी जैसा भी एक सिचुएशन होगा हम उस पर देखेंगे। येस द इंडिया बिक्स इज राइजिंग, द इंडेक्सेस आर फॉलिंग, ग्लोबल मार्केट्स में भी कुछ सेल ऑफ देखने को मिल रहा है हमें। इवन द मेटल्स आर आल्सो फॉलिंग एज वेल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर फॉलिंग, दैट डजंट मीन दैट द ट्रेंड हैज बीन रिवर्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया है निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट जोन है, लास्ट टाइम डिस्कस किया है 24,800 इज द क्रूशियल जोन, और वहाँ पे हमें एक सडन रिएक्शन देखने को मिला है ऑन द फ्राइडे। कहीं ना कहीं एक सडन बाउंस हमें देखने को मिला है, काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड प्लस द हीटेड जो ये हमारा RSI है, इट इज़ ऑल्सो सिग्नलिंग कि हाँ थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है या कंसोलिडेशन आ सकता है। सो डोंट गो एग्रेसिव ऑन द मंडे। अगर आप मंडे एग्रेसिव पोजीशन लेके गए भी हो कि ऑप्शन सेलिंग है, तो प्रॉब्ली आप तो ठीक है, बहुत शायद देखने को मिल सकता है, तो दैट्स गुड फॉर यू। बट जो ऑप्शन बायर्स होंगे, मे बी अगर फ्लैट ओपनिंग है और थोड़ा सा अपर ओपनिंग मिली तो मे बी यू कैन फेस अ गुड अमाउंट लॉसेस। आपका जो प्रॉफिट्स आपने जो रिजर्व किए थे ऑन द फ्राइडे, मे बी देट कैन बी रूइंड। तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा अपनी पोजीशंस को। जब तक यहाँ से आके वापस से ये रिवर्स नहीं करेगा, देयर वॉन्ट बी एनी साइन। अब यहाँ से कई लोग बोलेंगे कि यहाँ से रिवर्सल आ चुका है, यस रिवर्सल हैज हैपेंड, बट पॉइंट ये है कि वो एक कंफर्मेशन नहीं है अभी। कंफर्मेशन क्यों नहीं है? एग्रेसिव सेलिंग सिर्फ इस हमें कैंडल देखने को मिल रही है, उसके बाद नहीं हमें देखने को मिल रही है। एक और पुल बैक आ जाए, बिकॉज ये एक ऐसा जोन था जो एक वोलेटाइल जोन था, तो इस पर्टिकुलर पूरे मूव को मैं काउंट नहीं करने वाला हूँ। मैं काउंट इस जोन को क्यों करूँगा? क्योंकि इस जोन ने अपने को डिफेंड किया था, यहाँ पे कोशिश किया, सेलिंग आई, वापस आया, तो डेफिनेटली जो यहाँ जो बायर्स होंगे, दे माइट हैव गेन द कॉन्फिडेंस दैट यस द मार्केट्स आर अप। तो अगर उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, डेफिनेटली ये जोन नहीं टूटना चाहिए फिर। और अगर टूटता भी है, डेफिनेटली ये जोन फिर यहाँ शिफ्ट होगा। उसके बाद एंड विल सी कि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के राउंड रेंज होगी, तो हम उसमें फिर प्ले करेंगे। फिर अगर वो भी ब्रेक होती है, देन वी विल कंसिडर कि हाँ यस द मार्केट्स आर नाउ हैव माइट रिवर्स, और अब एक बेयरिश मोड पे जा रही है। और बिफोर दैट मैं नहीं करने वाला हूँ, एक सिंपल सा रीज़न आपको बता दिया मैंने। बाकी RSI में एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखाता हूँ मैं स्टडी। अराउंड दिस एरिया, सिमिलर एरिया पे एक हिटेड हुआ था, कुछ टाइम यहाँ स्पेंड किया गया था, डबल बॉटम बना था, एंड वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ था। तो मोस्ट लाइकली यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं फिब लेवल्स लगाऊँ यहाँ से, फिबोनाची के लेवल्स अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगेन दिस इज अ क्रूशियल जोन कोलाइडिंग विद द 0.382। अगर यहाँ से आता है, देन डेफिनेटली यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है अप टू दिस लेवल्स, जो हमने पहले मार्क कर रखा है प्रीवियसली 24,500। डेफिनेटली 24,800 एंड 500 इज गोइंग टू बी द इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड 24,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। अब जब तक वो डिफेंड है, देयर कैन बी अ साइडवेज मार्केट और न्यूट्रल मार्केट, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इतना कोई उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट इज स्टिल ऑन द इंटैक्ट ट्रेंड, अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, तो निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया है, निफ्टी के लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। 24,800 एंड 24,500 का एक सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट है। अपसाइड में 25,000 एक अच्छा बैरियर की तरह रेजिस्ट कर रहा है। वापस से अगर ये आवरली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट अगर ये ब्रेक करेगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट टू गो लॉन्ग फॉर अ शॉर्ट टारगेट्स ऑफ 25,500 या 25,300 के अराउंड के टारगेट्स के आप कर सकते हो। ऑल राइट, तो निफ्टी डिस्कस हो गया है। ऑल राइट, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दिस फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट। जो भी आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं, आप उसे पार्टिसिपेट करें। हम आपके उसमें जो भी एनालिसिस हो गया हम आपको शेयर करेंगे बैठ के। एंड आई होप आपको अच्छी लग रही जर्नी है वाली। आई सी यू नेक्स्ट वीक। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। बाय बाय, सी यू सून।